स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वो है फाइंडिंग द नंबर ऑफ पाथ्स ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस विद रेपिटेशंस। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप वापस जाके रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं। मैं इस डिस्कशन में इस वीडियो में मैं डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस विद रेपिटेशंस यूज़ करूँगा। तो चलिए पहले हम अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। तो ये फिगर देखिए, ये मैंने एग्जांपल ले रखा है। ये है एक 4x6 का ग्रिड। ठीक है, इस ग्रिड में जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, जो ये पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए, और जो टॉप राइट कॉर्नर है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट बी। तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है मान लीजिए, और आप हर स्टेप में या तो आप एक यूनिट राइट जा सकते हैं या आप एक यूनिट ऊपर जा सकते हैं। हर स्टेप में या तो आप एक यूनिट राइट या एक यूनिट आप ऊपर जा सकते हैं, आप किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो आपको फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ पाथ्स पॉसिबल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ वैलिड पाथ्स के। तो मान लीजिए आप पॉइंट ए से स्टार्ट करके पहले आप 2 यूनिट राइट गए, फिर आप पहले आप 2 यूनिट राइट गए। तो मान लीजिए आप पॉइंट ए से स्टार्ट करके पहले आप 2 स्टेप्स राइट जाते हैं, फिर आप 2 स्टेप्स ऊपर जाते हैं, फिर आप 3 स्टेप्स राइट जाते हैं, फिर एक स्टेप ऊपर जाते हैं, फिर एक स्टेप राइट जाते हैं, और फिर एक स्टेप ऊपर जाते हैं। तो ये एक वैलिड पाथ है टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ वैलिड पाथ का। आप मान लीजिए पॉइंट ए से आप 4 स्टेप्स राइट जाते हैं, फिर 3 स्टेप्स ऊपर जाते हैं, फिर एक स्टेप राइट जाते हैं, फिर एक स्टेप ऊपर जाते हैं, और फिर एक स्टेप राइट जाते हैं। तो ये भी एक वैलिड पाथ है टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसी तरह से मान लीजिए आप पॉइंट ए से 4 स्टेप्स ऊपर चले जाते हैं सीधा, और फिर 6 स्टेप्स आप राइट जाते हैं। तो ये भी एक वैलिड पाथ है। लेकिन अब मैं आपको एक इनवैलिड पाथ का एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए आप पॉइंट ए से पहले 3 यूनिट राइट जाते हैं, फिर 2 यूनिट ऊपर जाते हैं, फिर 1 यूनिट आप लेफ्ट चले जाते हैं इस तरह से, फिर 2 यूनिट राइट जाते हैं, 2 यूनिट ऊपर जाते हैं, और फिर 4 यूनिट आप राइट जाते हैं। तो ये एक वैलिड पाथ नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर आप एक स्टेप जो है वो पीछे आ रहे हैं। तो ये वैलिड पाथ नहीं है। तो हमें काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ वैलिड पाथ्स। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया, या फिर ये एग्जाम्पल दिखाया, या फिर ये एग्जाम्पल दिखाया, ऐसे हमें सारे वैलिड पाथ्स काउंट करने हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करिए थोड़ी देर और एक बार खुद सोचिए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है। अगर आप सोचेंगे इसको पहले, तभी आपको सोल्यूशन का जो एलिगेंस है वो समझ आएगा। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले पहले डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से सोचिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ वैलिड पाथ्स को लेंगे और हम उनको डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, और वो करके फिर हम नंबर ऑफ पाथ्स को काउंट करेंगे। तो पहले ये वाला एग्जांपल देखिए, जो मैंने सबसे पहले एज अ वैलिड पाथ ड्रॉ किया था। तो इस पाथ को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, आप पहले इसमें 2 स्टेप्स राइट गए आप, तो आप इसको बोल सकते हैं 1 यूनिट राइट, फिर 1 यूनिट राइट, आर आर। ठीक है, आर फॉर राइट। फिर आप 2 स्टेप्स ऊपर गए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यू यू, यानी कि आप 2 स्टेप्स ऊपर गए। फिर आप 3 स्टेप्स राइट गए, तो आप इसको लिख सकते हैं आर आर आर। और फिर आप एक स्टेप ऊपर गए तो 1 यू, फिर एक स्टेप राइट गए तो एक बार आर, और फिर एक बार आप ऊपर गए तो 1 यू। तो ये जो पाथ है जो आपको दिख रहा है, इसको आप इसको हम बोल देते हैं पाथ 1, एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एज अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। क्या स्ट्रिंग? आर आर यू यू, आर 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 यू आर यू। तो ध्यान से देखिए, इस स्ट्रिंग में आपके पास 6 आर्स हैं, क्योंकि आपको टोटल 6 स्टेप्स राइट जाना है ए से बी जाने के लिए, और आपके पास 4 यूज़ हैं, क्योंकि आपको टोटल 4 बार ऊपर की तरफ जाना है, 4 स्टेप्स ऊपर की तरफ लेने हैं ए से बी जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो मैंने आपको सेकंड पाथ दिखाया था, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो इसको हम बोल सकते हैं आर 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 आर, फिर यू यू यू, फिर आर, फिर यू, और फिर आर।
ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं एज पाथ 2। तो पाथ 2 को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आर 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 आर, फिर आपका यू यू यू, फिर आर, फिर यू और फिर आर। तो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में भी 6 आर्स हैं और 4 यूज़ हैं। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो हमने तीसरा एग्जांपल लिया था, इस पाथ को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको हम पाथ 3 बोल देते हैं। तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह से। फिर एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैंने ये वाला पाथ ड्रॉ किया था एज अ थर्ड एग्जांपल। इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसमें हम बोलेंगे यू 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 यू, यानी कि आपने 4 स्टेप्स अप डायरेक्शन में लिए, ऊपर की डायरेक्शन में लिए। फिर आर 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 आर, 6 स्टेप्स आपने राइट डायरेक्शन में लिए। तो इसको हम बोल देते हैं पाथ 3, और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग यू 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 यू, आर 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 आर। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें भी आपके 6 आर्स हो गए और 4 यूज़ हो गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप भले कोई भी वैलिड पाथ लें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग अ स्ट्रिंग विच हैज़ 4 यूज़ एंड 6 आर्स। तो अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें 4 यूज़ हैं और 6 आर्स हैं, तो वो एक वैलिड पाथ डिस्क्राइब करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सारे पाथ्स काउंट करने हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इस स्ट्रिंग की परमुटेशंस आप सिंपली काउंट कर सकते हैं। जो ये स्ट्रिंग है जिसमें 4 यूज़ हैं और 6 आर्स हैं, इसके बस आप परमुटेशंस काउंट कर लीजिए, तो आपको सारे पाथ्स का काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो कितने परमुटेशन होंगे स्ट्रिंग के, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। टोटल कितने सिंबल्स हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं स्ट्रिंग में, तो 10 लेटर्स हैं, 6 आर्स और 4 यूज़। तो हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 लेटर्स हैं टोटल, उसमें से 6 लेटर्स रिपीटेड हैं ऑफ वन काइंड, तो हम 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और 4 लेटर्स रिपीटेड हैं ऑफ अनदर काइंड, तो हम 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास नंबर आया 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल, इसको हम 10c4 भी लिख सकते हैं या 10c6 भी लिख सकते हैं। ये जो नंबर है हमारा, दिस विल बी द नंबर ऑफ वैलिड पाथ्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो आप देख सकते हैं कितनी एलिगेंटली, कितने अच्छे से ये जो प्रॉब्लम है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है पहले देखने में, ये कितनी ईजिली सॉल्व हो जाता है अगर आप हर पाथ को डिस्क्राइब करने का ये तरीका यूज़ करते हैं यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। अब हम क्विकली इस डिस्कशन को जनरलाइज कर लेते हैं और हम देखते हैं कि m क्रॉस n ग्रिड में हम नंबर ऑफ का पाथ्स कैसे काउंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो ये पॉइंट A है, यहाँ से अपर राइट कॉर्नर ये जो पॉइंट B है, यहाँ तक जाना है और हमें सारे वैलिड पाथ्स निकालने हैं। और ये m क्रॉस n ग्रिड है, यानी कि ये जो डायमेंशन है ग्रिड का ये m है, और ये जो डायमेंशन है ग्रिड का ये n है। ठीक है, n यूनिट्स है ये। तो वंस अगेन आप कोई भी वैलिड पाथ अगर लेंगे ए टू बी, जैसे यहाँ पे मैं एक पार्शली ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे आप 3 स्टेप्स राइट गए, फिर आप 1 स्टेप अप गए, फिर आप 1 स्टेप राइट गए, फिर 1 स्टेप अप गए, और फिर यहाँ पे ये जो आप ब्रेक देख रहे हैं ये इसलिए ड्रॉ कर रखा है क्योंकि पूरी ग्रिड ना दिखानी पड़े। ठीक है, तो इस पाथ का अगर हम लास्ट पोर्शन देखें, तो मान लीजिए आप यहाँ से 1 स्टेप आए, राइट आए, फिर 1 स्टेप अप आए, फिर 1 स्टेप राइट आए और अब बी तक पहुँच गए। तो ये जो पाथ है इसमें बीच में जो भी हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस पाथ को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसमें स्टार्ट करेंगे आप आर आर आर, फिर यू, फिर आर, फिर यू, और फिर बीच में कुछ पार्ट आएगा और टुवर्ड्स द एंड आपका आएगा आर यू और आर। ठीक है, तो इस पाथ को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। स्टार्ट होती है ये आर 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 यू, फिर बीच में कुछ होता है जो भी पाथ का स्पेसिफिक नेचर होगा, और फिर टुवर्ड्स द एंड आपका आता है आर यू आर। तो ये जो स्ट्रिंग है ये वन पर्टिकुलर पाथ डिस्क्राइब करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब इस स्ट्रिंग में कितने आर्स होंगे और कितने यूज़ होंगे, तो ये बहुत सिंपल है देखना, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपको m स्टेप्स ऊपर के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और आपको n स्टेप्स राइट की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इस स्ट्रिंग में आपके पास m यूज़ होंगे,
क्योंकि आप m बार ऊपर जाएंगे, और आपके पास n आवर्स होंगे क्योंकि आप n बार राइट डायरेक्शन में आप स्टेप लेंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बहुत सिंपली आप काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस हो जाएगा m प्लस n, जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके m यूज़ हैं तो m फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया, और आपके n आर्स हैं तो आपने n फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर दिया। तो ये जो नंबर है आपका m प्लस n फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज m प्लस n c m या m प्लस n c n भी लिख सकते हैं। ये जो नंबर है ये आपको दे रहा है टोटल नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो ये अब आप देख सकते हैं कि कैसे आप ये जो रेक्टेंगुलर ग्रिड पे नंबर ऑफ पाथ्स की प्रॉब्लम है, कैसे आप उसको इजीली परमुटेशंस विद रेपिटेशन वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं।